अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय। उत्तर में आते हैं लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय। भारत में शिक्षा तथा साक्षरता में वृद्धि तो दर्ज की जा रही है, यानी साक्षरता में वृद्धि है उसको दर्ज किया जा रहा है, परंतु लिंगीय विभेदों के संबंध में स्थिति अभी भी चिंताजनक है। बालकों और बालिकाओं में कई प्रकार के विभेद प्रचलित हैं, जिससे आधी आबादी के मस्तिष्क का उपयोग देश की प्रगति में नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में कई प्रयास सरकारी, निजी, अर्ध सरकारी तथा समावेशी उपक्रमों द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता लाई जा सके। लिंगीय विभेदों के कारण स्त्री पुरुष अनुपात की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में तो यह स्थिति और भी भयावह है। लैंगिक विभेदों को कम करने तथा यानी धीरे धीरे उनकी समाप्ति करने हेतु निम्नलिखित उपायों को सुझाव स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें लिंगीय विभेदों की समाप्ति के उपाय। पहला पॉइंट, जन शिक्षा का प्रसार। दूसरा, जागरूकता लाना। तीसरा, भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन। चौथा, बालिका शिक्षा का प्रसार। पांचवा, शिक्षा प्रणाली में सुधार। बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की व्यवस्था। और आगे है सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। फिर सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात। और नौवां है सुरक्षात्मक वातावरण। 10वां है प्रशासनिक प्रयास। 11वां है संवैधानिक उपचार। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, जन शिक्षा का प्रसार। स्त्री पुरुष में तब तक भेदभाव की स्थिति बनी रहेगी जब तक जनसाधारण के मध्य यानी बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हो जाता है। वास्तविक अर्थों में भारतीय विशाल जन समूह के मानस को शिक्षित करना होगा, जिससे लड़के लड़कियों के लिंग को लेकर जो पूर्वाग्रह है उससे वे मुक्त होकर ईश्वर की दोनों कृतियों यानी रचनाओं का सम्मान कर सकें। इस प्रकार जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करके लैंगिक विभेदों को कम किया जा सकता है। दूसरा है जागरूकता लाना। भारतीय समाज में अभी भी जागरूकता की कमी रही है। इसी कारण स्त्री पुरुषों में वर्षों से चली आ रही भेदभाव की भावना अभी तक जीवित है, जिसको जागरूकता लाकर समाप्त किया जा सकता है। तीसरा है भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन। भारत में भ्रूण हत्या कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया है तथा ऐसा करने वाले पर जुर्माना तथा सजा का प्रावधान भी किया गया है तथा जो क्लिनिक ऐसा करते हुए पाए जाएंगे उन पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। अतः इसको रोकने के लिए बनाए गए प्रावधानों का कठोरता से पालन कराया जाना चाहिए और समाज में भी जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। चौथा है बालिका शिक्षा का प्रसार। बालिका शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रसार करके भी लिंगीय विभेदों को कम किया जा सकता है। आंकड़ों को देखने से भी ज्ञात होता है कि जहां पर बालिकाओं की साक्षरता दर अधिक है, वहां बालिका लिंगानुपात भी अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि लिंगानुपात में शिक्षा का विशेष भूमिका है। पढ़ी लिखी लड़की घर परिवार पर बोझ नहीं समझी जाती, अपितु वर्तमान में तो ये लड़कियां शिक्षित होकर पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी करती हैं, जिससे लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। पांचवा है शिक्षा प्रणाली में सुधार। भारतीय शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रणाली का अभी भी अनुकरण कर रही है, जिसके कारण भारतीय शिक्षा
भारतीय समाज में उद्देश्यों की पूर्ति में अपूर्ण सिद्ध हो रही है। इसी कारण अधिकांश माता पिता यही सोचते हैं कि किताब विज्ञान से अच्छा है लड़कियां घर के कामों में दक्ष बने और इसके लिए औपचारिक शिक्षा यानी वास्तविक शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। शिक्षा व्यवस्था में अनेक दोष व्याप्त हैं। इन समस्याओं का समुचित समाधान निम्न प्रकार किया जा सकता है। आगे इसमें दिया है पहला पॉइंट, शिक्षा को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। दूसरा है शिक्षा को बालिकाओं के वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना चाहिए। इसमें अगला पॉइंट है तीसरा, गतिशील शिक्षण विधियों तथा नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है महिला शिक्षिकाओं तथा विद्यालयों निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। और अगला है पांचवा, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाकर। और छठा है महिला शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी तथा रोजगार परक बनाया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा को उनके लिए एक सुरक्षित निवेश समझा जाने लगे। आगे है इसमें सातवां है महिला विद्यालयों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त प्रयासों के द्वारा बालिका शिक्षा की प्रगति होगी और लैंगिक विभेदों में कमी आएगी। छठा है बालिकाओं हेतु पृथक व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा पुरुष प्रधान भारतीय समाज में अपने अस्तित्व को प्रभावित करने उनकी व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। बालिकाओं की स्थिति में सुधार साक्षरता मात्रा से नहीं किया जा सकता, अपितु उनकी आत्मनिर्भरता हेतु रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए, जिसमें उनकी आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासकीय व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना महिलाओं हेतु पृथक रूप से करनी चाहिए। आर्थिक स्वावलंबन महिला तथा पुरुष के मध्य लिंग विभेद के समापन में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है और यह व्यावसायिक शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकता है। अतः इस दिशा में प्रयासों द्वारा लिंगीय भेदभाव को कम किया जा सकता है। सातवां है सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। समाज में अनेक कुप्रथाएं व्याप्त हैं, जिसका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। समाज में सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि प्रचलित है, जिसके कारण स्त्रियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है। अतः इन कुप्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। इस दिशा में तमाम प्रयास किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं। और आठवां है इसमें सामाजिक परंपराओं तथा मान्यताओं पर कुठाराघात। समाज में प्राचीन काल से कुछ मान्यताओं तथा परंपराओं का पालन किया जा रहा है, जिसके पालन न करने में सामाजिक तथा धार्मिक दोनों ही प्रकार के भय व्यक्तियों में व्याप्त हैं। परंतु उन गलत परंपराओं और मान्यताओं के तिलिस्म को धीरे धीरे तोड़ने का कार्य किया जाना चाहिए। लड़कियां भी ईश्वर की अनुपम कृतियां हैं और वे प्रत्येक कार्य तथा संस्कार का संपादन करने में सक्षम हैं। सिर्फ इसी कारण उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता और यदि स्त्रियां नहीं होंगी तो पुरुष भी नहीं होंगे। अतः स्त्री पुरुष दोनों को ही समान दर्जा मिलना चाहिए। सामाजिक कुप्रथाओं तथा गलत मान्यताओं पर कुठाराघात करके ही स्त्री पुरुष दोनों ही लिंगों की समानता की बात सोची जा सकती है। नवा है इसमें सुरक्षात्मक वातावरण। बालक तथा बालिका के लिंग में इसीलिए भी भेद किया जाता है कि बालिकाओं की आयु में जैसे जैसे वृद्धि होती
वैसे वैसे माता पिता को उनकी चिंता सताने लगती है, क्योंकि समाज अभी भी बालिकाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली समेत संपूर्ण भारत में आए दिन बलात्कार, छींटाकशी, एसिड फेंकने जैसी घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही हैं। पुलिस तथा प्रशासन के साथ समाज को भी ऐसा सुरक्षात्मक वातावरण सृजित करना चाहिए जिससे कि बालिकाएं जब घर से बाहर निकलें तो उनके माता पिता तथा अभिभावक निश्चिंत रह सकें। इस प्रकार घर तथा बाहर प्रत्येक स्थान पर सुरक्षात्मक वातावरण का सृजन होने से बालिकाएं अपना अध्ययन और रोजगार निर्भीक होकर करेंगी और तथा आगे बढ़कर स्वावलंबी बनेंगी, जिससे वे पुरुषों की बराबरी कर मुख्य धारा में आ सकेंगी। आगे इसमें 10वां है प्रशासनिक प्रयास। लिंगीय विभेदों को समाप्त करने में प्रशासनिक प्रयासों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। प्रशासन को ऐसी चिकित्सालयों, व्यक्तियों तथा क्लिनिकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तथा इनकी मान्यता तक समाप्त कर देनी चाहिए। प्रशासन को लिंगीय विभेदों को कम करने हेतु साहसी और प्रतिभावान महिलाओं तथा बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जन सामान्य की बालिकाओं के विषय में धारणा परिवर्तित हो सके। 11वां पॉइंट है संवैधानिक उपचार। भारतीय संविधान में स्त्रियों के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है तथा उनकी समता हेतु अनेक धाराएं तथा उपबंधों का निर्धारण किया गया है तथा संविधान में स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार पुरुषों के लिए जितना है उतना ही बालिकाओं को भी प्राप्त है। इस प्रकार संवैधानिक उपचार तो बहुत किए गए हैं, परंतु उन उपायों के विषय में जितनी जागरूकता होनी चाहिए वह नहीं है। अतः प्रावधानों के विषय में जागरूकता फैलाना लिंगी भेदभाव को कम किया जा सकता है।